14 मई 2025 की रात्रि को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि का ये गोचर जो बहुत तेज गति से बृहस्पति देव चल रहे हैं, ये तेज गति के कारण बृहस्पति देव अक्टूबर माह में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति का ये गोचर वृश्चिक लग्न के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या उपाय करने हैं, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बृहस्पति देव के गोचर की, जो मिथुन राशि में होने जा रहा है और वृश्चिक लग्न के लिए क्या फल करेगा। वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति देव द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन अष्टम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, और बृहस्पति के ऊपर दृष्टि रहेगी राहु देव की, और राहु के ऊपर दृष्टि रहेगी बृहस्पति देव की। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में। अब कोई भी ग्रह अष्टम भाव में जाता है, छठे में जाता है, जब 12वें में जाता है तो अपने भाव की हानि करता है। लेकिन जहां से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि वापिस द्वितीय भाव के ऊपर रहती है। द्वितीय भाव है हमारी बोलबानी का, हमारे परिवार का, हमारे संचित धन का। तो कुछ मुश्किलों से ही आप धन तो संचित कर पाएंगे। आपकी बोलबानी भी पहले से बेहतर रहने वाली है, और घर परिवार का सुख भी ऐसे तैसे जैसे भी हो आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितनी आपके मन में इच्छा रहेगी या आपके परिवार को आपकी जरूरत रहेगी। लेकिन फिर भी घर परिवार का सुख आप प्राप्त कर रहे हैं। कोई गुप्त धन जहां पे आपको मिलने की संभावनाएं हैं। अब गुप्त धन जरूरी नहीं रुपए पैसे के रूप में ही हो। कभी कभार हमारा पुराना कोई रिश्तेदार मिल जाता है, कभी कभार हमारा कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, और कभी कभार कुछ रुपए पैसे जो जिनकी आपको उम्मीद ही नहीं थी कभी आएंगे, जो बहुत देर से अटके पड़े थे कहीं, वो अचानक कोई आए और आपको दे जाए। पैतृक संपत्ति का भी जहां पे लाभ हो सकता है। तो किसी न किसी रूप में द्वितीय भाव के जो फल है आपको मिलेंगे। और पंचम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि। तो पंचम भाव होता है हमारे ज्ञान का, हमारी विद्या का, हमारी संतान का, हमारे लव अफेयर्स का। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को शुरू से ही अपनी पढ़ाई लिखाई में प्रॉपर में ध्यान देकर इस पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। थोड़ा हार्ड वर्क, मेहनत जहां पे करनी पड़ेगी। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। बच्चे कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, उनकी सोसाइटी खराब हो सकती है,
आपके आगे बोल सकते हैं, कहने से बाहर हो सकते हैं, तो संतान की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये बेबी के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये समय जो है मिला जुला रहने वाला है, बस रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहेगा। कभी मिल लिए, कभी 10 दिन छुट्टी मार दी, तो ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन विद्यार्थी वर्ग को बहुत ध्यान रखना है। जुआ सट्टा लॉटरी, जबकि मैंने बोला था गुप्त धन मिल सकता है, तो बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। अचानक आपको कोई लाभ की संभावनाएं हो सकती हैं, तो शेयर बाजार से, लेकिन अष्टम भाव में तो नुकसान की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, लेकिन कभी कभार कुछ आ भी सकता है। तो हम इस जुआ सट्टा लॉटरी और शेयर मार्केट वगैरह को रिकमेंड नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसकी बातों की सलाह नहीं दिया करते हैं। अब बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और विद्यार्थी वर्ग का बृहस्पति देव अष्टम भाव में। अब विद्यार्थियों का लाभ यहाँ पे ये होने वाला है कि जो भी रिसर्च वर्क में हैं, जो भी कोई थीसिस लिख रहे हैं या कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता मिल सकती है। या कोई विद्यार्थी स्टडी वीजा के ऊपर अब्रॉड जाना चाहते थे, उनके लिए कोई अच्छा समय हो सकता है। अब अष्टम भाव में रहेंगे बृहस्पति देव, तो बृहस्पति की जहां से पंचम दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहेगी और द्वादश भाव के ऊपर राहु की दृष्टि भी रहेगी। राहु का काम है आलतू फालतू खर्चे करवाना, अननेसेसरी खर्चे कराना, और उसके ऊपर लगाम लगाएंगे बृहस्पति देव। यानी कि बृहस्पति देव कुछ ऐसे खर्चे करवाएंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी, जिससे आपको लगेगा हमने कोई अच्छा कार्य किया है। कोई सत्संग करवा लिया, कोई कीर्तन करा लिया, किसी तीर्थ यात्रा पे जाए, किसी बच्चे का बर्थडे धूमधाम से मना लिया, कोई मैरिज एनिवर्सरी धूमधाम से मना ली। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर आप खर्चा करेंगे तो अननेसेसरी जो राहु ने खर्चे करवाने उनसे बचाव हो जाएगा। खर्चे तो आपके होने ही है। अब बृहस्पति देव की जहां से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, जो कि आपको घर परिवार का सुख, बोलबानी अच्छी आपकी रहने वाली है और बैंक बैलेंस में भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करेंगे, सेविंग भी आप कर पाएंगे। और जहां से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है, घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख, ये सब आपको मिलने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति देव अष्टम में है, लेकिन देर सवेर इन चीजों का सुख आपको मिलने वाला है। अगर आपने प्लान कर रखा था कोई प्लॉट लेने का, कोई घर लेने का, तो ये समय अति उत्तम है। आपको कोई वाहन खरीदना था, कोई स्कूटर खरीदना है, कोई मोटरसाइकिल खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो ये समय अति उत्तम है। लेकिन बृहस्पति देव ये सभी कार्य इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। चाहे वो घर परिवार का सुख हो, चाहे आपने सेविंग करनी हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग ने पढ़ाई लिखाई करनी हो, क्योंकि राहु देव की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है, वो बृहस्पति देव को कमजोर करते हैं। जबकि बृहस्पति की दृष्टि भी राहु के ऊपर है, बराबर की टक्कर है। लेकिन यहां पर राहु देव को एक्टिवेट नहीं होने देना। ये काले नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज कर लेना चाहिए और पीले रंग की वस्तुएं, चाहे पीले रंग के लड्डू हो गए, चाहे बादाना हो गया, चाहे बेसन की बर्फी हो गई, आपको धर्म स्थान में देते रहना है।
और ऐसा करने से विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। आपकी बोलबानी भी मीठी रहेगी। इसके अतिरिक्त बृहस्पति देव को और अच्छा करने के लिए कच्चा सूत ले लीजिएगा। कच्चा सूत लेकर उसको हल्दी से डाई कर लीजिए, रंग लीजिए हल्दी के साथ, और उस सूत के आप पंखे के नीचे सुखा लीजिए। धूप में नहीं सुखाना है। और बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर के अंदर, किसी धार्मिक स्थान के अंदर जहां पीपल का पेड़ लगा हो, पीपल के चारों ओर 8 चक्कर सूत के आपको लपेटने हैं और ये 8 वीरवार आपको उपाय करना है। तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल देंगे। अगर आप कहीं पर किसी धार्मिक स्थान में, शमशान घाट में या किसी वीराने में कोई पीपल का पौधा लगवा दें और उसको जरा देख रेख करते रहें ताकि वो पनप जाए, तो आपके लिए अति उत्तम होगा। तो कुल मिला के जो बृहस्पति का गोचर मध्यम रहने वाला है वृश्चिक लग्न के लिए, अक्टूबर तक का समय है, किसी भी तरह से निकाल लीजिए। फिर बृहस्पति देव नवम भाव में आ जाएंगे और फिर जय जयकार हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।